Hello everyone, welcome to the Brajgan Ganga channel, and today we are going to learn about these topics. Okay, so आज हम इन टॉपिक्स को आज कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजेंडा है वो क्या है? आज के सेशन में हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स, क्रिएशन, अल्ट्रेशन, डिलीटेशन एंड बैकअप एंड रिस्टोर, रिपोर्ट्स एंड ट्रायल बैलेंस एंड सो मेनी थिंग्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ले चलता हूँ मैं सीधा अपनी टैली पर। देखिए दोस्तों, ये मेरी टैली आ चुकी है। यहाँ पर आपको वर्क इन एजुकेशन मोड पर ओपन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक अपना कवर अप कर लिया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों। जो 15 होते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 होते हैं हमारे सब ग्रुप, मीन्स यानी उन्हीं के जो अंडर में जो हमारे आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान के चलिए करंट असेट, ठीक है, ये क्या हमारा प्राइमरी ग्रुप हुआ। अब आप सभी लोग जानते होंगे करंट असेट यानी बैंक, कैश वगैरह, स्टॉक, ये सब हमारे करंट असेट के पार्ट है। लेकिन सब ग्रुप क्या होता है? फॉर एग्जांपल में ले लेते हैं मैं कैश इन हैंड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैश इन हैंड, जैसे अगर दोस्तों आप इसमें लेजर बनाएंगे कैश का, अगर आप उसको करंट असेट डालेंगे तो वो आपका क्या हुआ? प्राइमरी ग्रुप हुआ। लेकिन अगर आप कैश इन हैंड डालेंगे तो वो क्या हुआ? उसी का सब ग्रुप हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो जैसे फॉर एग्जांपल में मैं आपके लिए एक ग्रुप, जस्ट छोटा सा एक ग्रुप मैं इसमें क्रिएट करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ग्रुप्स, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन हमारे सामने है, सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप। सिंगल यानी कि एक एक करके हम ग्रुप्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मल्टीपल यानी एक साथ में काफी सारे हम ग्रुप्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि उसमें जस्ट हम उसको देख सकते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब जैसे हम उनको डिलीट करना है या कुछ भी चेंजेस करना है, वो अल्ट्रेशन में हम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं सिंगल में जाके आपको क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका हो गया। देखिए यहाँ पर आपको छोटी दिख रही होगी ग्रुप क्रिएशन। देखिए यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस है वो हमारा देखिए अंडर में किस में आता है? करंट लायबिलिटी में। आप लोगों को पता होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी ऐसे खर्चे जो हो तो गए लेकिन उनका हमने पेमेंट नहीं किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ एटसेट्रा, सो मेनी थिंग्स। ठीक है दोस्तों, देखिए करंट लायबिलिटी का इसके अंदर हम पार्ट डाल देंगे इसको, देन सिंपल सा ओके कर देंगे। तो देखिए ये हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप काफी सारे ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने जो ग्रुप आपको क्रिएट किए हैं, ये सभी ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी 28 टोटल ग्रुप्स होते हैं, 13 और 15 को मिलाकर के वो ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएटेड रहते हैं। तो आपको देखिए उनको देखना है तो यहाँ से डिस्प्ले में जाके देखिए मैं मल्टीपल में दिखा देता हूँ। एंड ऑल देखिए सब इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखिए 28 थे ना, यहाँ से 29वां मैंने भी क्रिएट कर दिया। ओके दोस्तों, सो आ जाते हैं। चलिए अभी मैं आपको सिखा देता हूँ कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक आपको ग्रुप का मतलब पता चल गया होगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल में एक और मैं एग्जांपल आपको लूँ, आपके दो तीन बैंक्स हैं, करंट अकाउंट है आपके, उनमें जैसे मान चलिए एचडीएफसी में, आईसीआईसी में है, ठीक है, और ओरिएंटल बैंक में आपका खाता है कुछ भी। तो इन तीनों बैंक को जब आप लेजर में क्रिएट करोगे तो उसको जो अंडर डालोगे ना दोस्तों, वो आप इसको क्या डाल दोगे? बैंक अकाउंट। तो ये ग्रुप बन जाएगा टोटल, आपको अलग अलग उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए अभी चलिए सीखते हैं लेजर कैसे बनाते हैं। तो हमने ग्रुप बनाना सीख लिया। लेजर के लिए दोस्तों सिंपल वही अकाउंटिंग इन्फो, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको लेजर्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना। सेम वही फीचर, सेम सिंगल मल्टीपल, सिंगल यानी एक एक करके कर सकते हैं, मल्टीपल यानी एक साथ में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं दोस्तों सिंगल पर नॉर्मली क्लिक कर देता हूँ क्रिएट। यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल दोस्तों अंडर में हमारा कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे इसको। ओके, एंड सिंपल सा देखिए यहाँ पर आपकी जो नए से जो भी आपकी डिटेल्स आप फिलअप करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे भी मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर अपना ओपनिंग बैलेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे मैं सिंपल अभी इसको छोड़ के सीधा ओके कर देता हूँ। ओके दोस्तों, अब यदि मान के चलिए आपको इसमें ये जैसे मैं नेम इसमें जो सॉरी जो अमाउंट था वो डालना भूल गया, ठीक है, तो आपको उसमें अमाउंट दोबारा से डालना है तो आप क्या कर सकते हो? फिर अमाउंट आपने डाल दिया, उसको चेंज करना है तो सिंपल आ जाइए अल्टर में। यहाँ पर जाने का जो भी आपका देखिए, आपको एक और चीज इसमें दिख रही होगी, मैंने तो एक ही क्रिएट किया था कैपिटल, ये दो कहाँ से आ गए? तो बाय डिफॉल्ट इसी के अंदर क्रिएटेड रहते हैं कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। दो एक ऐसे लेजर होते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर क्रिएटेड रहते हैं। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आप फिर से आ जाइए, आपको यदि डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ में डी। ओके दोस्तों, तो अभी मैं इनका अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 50, जैसे मैं ओके करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली गोल्डन रूल इसको आते हैं, आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि डेबिट करें या क्रेडिट करें। आप बस ये अंडर डाल दीजिएगा, इसके बिहाफ पर वो ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट कर देता है टैली। ओके,
तो ये देखिए दोस्तों हमने क्रिएट कर लिया। अब जैसे आपको एक ये तो सिंगल हो गया, अगर आपको मल्टीपल में क्रिएट करना है तो आ जाइए, देखिए यहाँ से मल्टीपल क्रिएशन ऑल कर दीजिए। यदि आपको बैंक अकाउंट की करने तो आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली सभी आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे सब वो बैंक अकाउंट होंगे। लेकिन मैं यहाँ से ऑल करूँगा जिससे क्या मैं सभी अपने वो उनको क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हमारी क्या है, असेट है, तो उसके लिए हमारा सब ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है बैंक अकाउंट। अगर मैं इसको करंट असेट डालूंगा तो भी गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन हम इसको सब ग्रुप के अंदर लेंगे। यहाँ से 1,10,000 जैसे जस्ट एग्जांपल हमारा ओपनिंग बैलेंस है। एंड एस बी इन्फोटेक ये हमारे डेटर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ भी अपने ऐसे काफ़ी सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। जस्ट मैं आपको डेमो के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन आता है, आप इसको भी अभी हम नेक्स्ट उसमें सेशन में सीखेंगे कि इसका क्या यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है दोस्तों हमारा इसमें। और मान के चलिए फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है ना, इसका एक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्नीचर क्या होता है, फिक्स असेट, तो फिक्स असेट डाल दीजिए। कितना अमाउंट, 20,000 रुपये से, ओके। देन यहाँ से बिल्स पेबल, ये आपको बिल्स पे है तो ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। तो करने से आप कुछ भी, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि लेजर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं इतना ही इनको रहने देता हूँ, देन सेव कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी आपका देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया है। एक तो ग्रुप क्रिएट करना हम पर आ गया। ग्रुप कहाँ से क्रिएट करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर ग्रुप में जाके यहाँ से हम क्रिएट लेंगे। लेजर्स को हम यहाँ से जाकर के क्रिएट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी इसमें एक ऑप्शन आता है हमारा, जैसे सपोज करें हमने बैंक्स तो इसमें क्रिएट कर ली। अभी बैंक के हमें चेक नंबर्स वगैरह यदि उसमें हमें फिलअप करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा उसी में अकाउंटिंग इन्फो में जाइए, यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, अल्टर में जाना है और यहाँ से आप अपनी कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने एक्सिस बैंक ले लिया। देन यहाँ पर आने के बाद में देखिए दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर अल्टर। देखिए यहाँ पर भी देखिए अभी हमारा शो नहीं करा रहा, तो आपको क्या करना है, F12 प्रेस कर दीजिए सिंपल। एंड F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर आपको एक फीचर होगा, देखिए इनको आपको यस कर देना है। जैसे काफ़ी ऑप्शन मेरे मोस्टली यस ही हैं। ये देन सिंपल ये भी है, नोट लेजर ये आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देना है वो आप कर सकते हैं, एड्रेस रेवेन्यू प्रोवाइड अकाउंट डिटेल, तो ये सभी मैं इनको यस कर देता हूँ। तो यहाँ से चेक बुक पर आपको यस कर देना है आई थिंक, हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ से आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा चेक नंबर है 45070, ओके, टू कितना 45079, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल मेरा चेक नंबर हो गया है 100 उनका आ गया ऑटोमेटिकली। चेकबुक का नेम आप यहाँ पे जैसे डाल सकते हैं, मैं डाल दूँ ब्रज ज्ञान गंगा, ओके दोस्तों, सिंपल सा आपको ओके कर देना है, ठीक है। प्रिंटिंग की डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं, सेव कर दीजिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अभी जो हमने फीचर्स ऑन किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल में मान के चलिए जो कैपिटल है उसको मुझे जो इसको बोल सकते हैं आप दूसरा नेम, एक तरीके से निक नेम होता है ना दोस्तों, तो ऐसे आप इसमें भी निक नेम्स वगैरह डाल सकते हैं। जैसे मैं कैपिटल का निक नेम डाल दूँ, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एलिलास का, देखिए ये है ना, तो ये यहाँ से फीचर्स जो हम ऑन करते हैं ना दोस्तों, ये वाला एलिलास वाला ये हमारा ऑन होना चाहिए। तो हम क्या उसका नेम भी वहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल दूँ शेयर कैपिटल, ओके दोस्तों। और दूसरा क्या है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने अपना डाटा का क्रिएट किया था, जैसे एस बी इन्फोटेक कहाँ गए ये भाई साहब, हाँ इनका, जैसे ये इनका मुझे कोई नोट इनका ऐड कराना है कि ये थोड़े से मतलब ठीक है कैसे हैं कि नहीं पर्सन, जिससे कि मुझे आगे टैली करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसमें नोट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पर एक नोट का ऑप्शन आएगा, इसमें F12 आप प्रेस कर दीजिए। देन यहाँ से देखिए हाँ देखिए ये ऑप्शन होगा ऐड नोट फॉर लेजर अकाउंट, इसको आपको यस कर देना है। देन कंट्रोल ए सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों दिख रहा होगा नोट का ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ इनका एब्यूचेटेड इन डिले पेमेंट, यानी कि इनकी हैबिट है
ये डिले पेमेंट करते, तो इनके लिए एक नोट हो सकता है, हम इनके लिए क्या क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा इनको सामान नहीं सेल करें, तो वो भी हम सीखेंगे क्रेडिट लिमिट कैसे सेल करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे लेजर्स वगैरह हम अल्टर कर सकते हैं, कैसे हम लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि लेजर्स को डिलीट हम कैसे करें। तो सिंपल सा फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक डेमो करके आपके लिए एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं ले लूँ प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है दोस्तों। ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लिया है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, आपको पता होगा, कुछ भी आप अमाउंट डाल दीजिए सेव। अब मुझे इस लेजर को गलती से मुझसे बन गया, मुझे डिलीट करना है इसको, तो आपको देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, सेम आ जाइए अल्टर पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस मल्टीपल अल्टर में जाके हम डिलीट नहीं कर सकते, हमें सिंगल अल्टर, इसमें सिंगल लेजर्स में आके अल्टर में जाके यहाँ से आपको इसको डिलीट करना होगा। से कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऑल्ट के साथ में डी, सिंपल। ओके दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सभी। हाँ देखिए, अभी आपको हम देखिए अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हाँ देखिए, क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएशन, अल्ट्रेशन एंड डिलीशन ऑफ लेजर, लेजर्स को क्रिएट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। अभी सीखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर, यानी कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। यानी कि आपकी जो कंपनी है उसका आपके पास में बैकअप जरूरी ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना होता हमें बैकअप लेने के लिए। देखिए अभी हमारी कंपनी क्रिएटेड है, तो अभी हमें बैकअप इसका लेना है। बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना है, बस ऑल्ट के साथ में F3 प्रेस करिए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो यदि आपको शॉर्टकट की में थोड़ा सा इश्यू होता हो। देखिए यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बैकअप एंड रिस्टोर। देखिए अभी हमने रिस्टोर तो यानी बैकअप लिया नहीं है, तो रिस्टोर तो कर नहीं सकते, तो अभी हम बैकअप पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद में रिस्टोर सीखेंगे। देखिए दोस्तों, सोर्स आ गया, सोर्स यानी कहाँ से हमें डेटा उठाना है, एंड डेस्टिनेशन देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है डेस्टिनेशन। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो आना चाहिए हाँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मेरी जो कंपनी का जो बैकअप है वो पड़ा रहे, जिससे बाद में अगर कंपनी का डेटा डिलीट होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसके मुझे कुछ आवश्यकता ना हो। सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ कॉपी कर लेना आपको, देन अपनी टैली में आ जाइए। सोर्स तो हमारा हो गया, डेस्टिनेशन यानी कहाँ तक पहुँचाना है, तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ में ली करिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल सी और कंट्रोल भी आपको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन ऑल्ट के साथ में टैली में चलते हैं। एंटर कर दीजिए, यहाँ से आप किस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ रज कैपिटल एंड एंड ऑफ द लिस्ट, ओके कर दीजिए। देखिए बैकअप हो चुका है। अब हमें पता कैसे चलेगा बैकअप आया कि नहीं, देखिए आप अपने फोल्डर में जाइएगा, एंड देन यहाँ पर TBK यानी टेली बैकअप फाइल नाम से ये फाइल जनरेट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेजर में यदि मैं आपको डिस्प्ले कराऊँ, तो काफ़ी सारे लेजर्स हमारे क्रिएटेड हैं। अब बाय डिफॉल्ट यार कैसे भी मुझसे कंपनी ही डिलीट हो गया, फिर मुझसे सारे जो लेजर्स थे, मैं घर में था, जैसे ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो मेरे बच्चे से डिलीट हो गए। देखिए मैं लेजर्स को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरी मेहनत तो आप कहेंगे अरे सर इतना आपने किया है, तो 2 मिनट में आपकी मेहनत चली गई। तो देखिए आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल से देखिए लेजर मैंने आपके सामने देखिए डिलीट कर दिया। अब इसी डेटा को मैं वापस कैसे ला सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बैकअप। देखिए इजी है, सिंपल सा, Alt F3 प्रेस करिए, देन यहाँ से रिस्टोर पे जाना है आपको दोस्तों, सिंपल सा। और रिस्टोर सब ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड कर लेता है वैसे तो, अगर बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड ना करे, जैसे देखिए उसने ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी सेलेक्ट कर ली, पाथ डेस्टिनेशन सब उसने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यदि ना करे तब आप क्या करिएगा, डेस्टिनेशन यानी जहां से डेटा आपको उठाना है, तो यहाँ पे वो अपना डाल दीजिएगा, देन सोर्स यानी जहां पर डेटा आपको रखना है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा इसने दोनों ही सेलेक्ट ऑटोमेटिकली कर लिया, वैसे आपका भी कर लेगा। अगर नहीं करे तो डेस्टिनेशन मीन्स यानी यहाँ पे आपकी बैकअप की फाइल थी, बैकअप कौन सा, देखिए जो हमने फोल्डर लिया था ये वाला। डेस्टिनेशन यानी जहां पे इस डेटा को आपको इंपोर्ट कराना है, तो मेरा अभी ऑलरेडी सेलेक्टेड, बस आपको ओके करना है, एंड ऑफ लिस्ट, सिंपल, बस हो गया। देखिए दोस्तों, ये अभी क्या पहले दोबारा से ओपन हो गई हमारी, देन सिंपल सा जो भी मेरा डेटा डिलीट हो गया या लॉस्ट हो गया मेरे से, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास में वापस आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, ये काफ़ी लोगों को नहीं आती है कि अभी टैली हमारी स्टार्ट हो रही है ऑटोमेटिकली, तो जो भी मेरा डेटा लूज होगा वो सब भी मेरा वापस आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगती है, थोड़ा सा मुझे से मोटिवेशन मिलता है। देखिए अभी हम आ जाते हैं अकाउंटिंग में, देखिए लेजर देखते हैं, डिस्प्ले, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बूम, हमारा पूरा डेटा सेफ है,
कुछ डिलीट नहीं हुआ। ये कमाल होता है आपका बैकअप का। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी देख सकते हैं, ये सभी डिलीट किए थे ना, सभी वापस आ गए। तो बैकअप एंड रिस्टोर आपको आना चाहिए दोस्तों। सो देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट समरी कर लेते हैं, हमने क्या क्या आज के सेशन में सीखा। क्रिएशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फो में जाके ग्रुप पे क्लिक करके करते हैं, ठीक है। देन क्रिएशन, अल्टरेशन एंड डिलीशन ऑफ लेजर्स, तो वही अकाउंटिंग इन्फो। देन लेजर्स का वहाँ पर हमारा ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, डिलीट। लेकिन डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी प्रेस करना पड़ेगा सिंगल वाउचर में जाके। इन बैकअप इन रिस्टोर, ये तो आपने अच्छे से देख लिया होगा। एंड लास्ट अभी हमारा आता है रिपोर्ट्स, यानी ट्रायल, बैलेंस एंड बैलेंस शीट। देखिए, अभी हमारी जो रिपोर्ट्स होंगी वो सभी देखिए हमारी यहाँ पर जनरेट हो जाती है, यानी बस यहाँ तक का वर्क रहता है, ऊपर तक का इन तीनों का। उसके बाद का जितना भी काम रहता है वो सब हमारे यहाँ रिपोर्ट्स हमें दिख जाती है। देखिए, बैलेंस शीट पर आपको क्लिक कर देना है एंड ऑल्ट के साथ में F1 आप प्रेस कर देंगे तो एक्सपेंड करके पूरा दिखा देगा। देखिए दोस्तों, टोटल हमारा देखिए, ठीक है, ये हमारी लाइबिलिटी एसेट साइड में हमारा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप F12 प्रेस करिए तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं। जैसे अगर आपको असेट इधर साइड चाहिए, लाइबिलिटी उधर साइड चाहिए, तो आप कर सकते हो इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ओके दोस्तों, देखिए आ गया। हाँ, वाओ, अमेजिंग ट्रिक है ना। हाँ देखिए दोस्तों, और दूसरा भी आप इसमें क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट को वर्टिकल वे में भी आप इसमें शो करा सकते हो। वर्टिकल वे में हम करें, देखिए वर्टिकल बैलेंस शीट, वाओ, अच्छा है ना। आपको शायद कुछ और लग रहा होगा, अरे ये तो दिखाई नहीं हमने कभी। तो दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो भी डेटा हमारा हमने क्रिएट किया था वो सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है हमारा टैली का। अगर हम नॉर्मल पेन कॉपी लेके बैठते तो अभी तक तो 8-10 ये चाहिए होते हैं करने के लिए, तो उसमें एक्यूरेसी भी नहीं होती है, तो इसलिए टैली आई थिंक बेस्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका बैलेंस शीट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको अपना चेक करना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो यहाँ पे है, इतना है नहीं। स्टॉक समरी वो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि आपका इन्वेंट्री से रिलेटेड है। रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले, एंड यहाँ से जाके आपको ट्रायल बैलेंस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, डेबिट क्रेडिट दोनों हमारा सेम आ रहा है दोस्तों। ऑल्ट F1 प्रेस कर देंगे तो पूरा हमारा शो कर देता है। होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है, तो ऐसे हम डे बाई डे करके आज हमारा सेकंड डे का क्लास कंप्लीट हो गया। 60 दिन के अंदर दोस्तों आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, बट थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिएगा। So thank you so much दोस्तों, and tata bye bye, and if you have any query, any doubt, so please write it on comment box. Thank you दोस्तों।